नमस्कार, जोहार। मैं हूं शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। चारा घोटाला तो आपने सुना ही था। चारा घोटाला आज एक बार फिर चर्चा में है, सुर्खियों में है। दरअसल जो सीबीआई चारा घोटाले को देख रही थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका लगाई है। उसका ये भावार्थ है कि जो चाईबासा ट्रेजरी निकासी मामले में लालू यादव को सजा हुई थी, वो सजा कम है और उस पर फिर से विचार होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ, वाकई सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, तो क्या लालू यादव एक बार फिर जेल जा सकते हैं? ये आज की खबर का केंद्र बिंदु है। लेकिन आज जो चारा घोटाले की नई तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे, कुछ पात्रों से आपका परिचय और मुलाकात कराएंगे। वो पात्र जो आज कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और चौंकाने वाला है। आइए, सबसे पहले आपको तो ये पता ही होगा कि झारखंड के विधायक सरजू राय, जो यहां मंत्री भी रह चुके हैं, चारा घोटाला के समय वो भी पत्रकार थे। पत्रकार रहते रहते नवभारत टाइम्स में उन्होंने रिपोर्ट छपवाई, रिपोर्ट लिखी कि चारा घोटाला पशुपालन विभाग में जारी है। और फिर बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। फिर बीजेपी के फ्रंट पे भी उन्होंने चारा घोटाले को उठाया और सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुशील मोदी के साथ कि चारा घोटाला पशुपालन विभाग में जारी है। आज तो आप सबको मालूम है कि ये लगभग 950 करोड़ का घोटाला था। और दरअसल पशुपालन विभाग में ये घोटाला 78 के दशक से चल रहा था। सरजू राय ने आज इस बात का खुलासा किया है कि आखिर ये घोटाला किसके समय से चल रहा था। तत्कालीन गवर्नर थे, उनके समय से चल रहा था। 1978 की बात है। बाद में लालू प्रसाद यादव की उसमें एंट्री हुई, फिर वो सांसद बनते हैं, फिर उसके बाद पत्र लिखते हैं, उनसे लोग पत्र लिखवा लेते हैं कि इनको एक्सटेंशन दिया जाए। उसके बाद वो 90 के दशक में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर वो जाहिर है वित्त मंत्री भी थे। उन्होंने चारा घोटाले में श्याम बिहारी सिन्हा को एक्सटेंशन दे दिया, एक निदेशक भी बाद में नियुक्त किया और जगन्नाथ मिश्र जो नेता प्रतिपक्ष थे उनसे अनुशंसा करवा दी। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं सरजू राय जी को कि चारा घोटाले में आखिर लालू यादव डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ कब उन्होंने गलती की, जिसका खमियाजा उनको जेल जाकर और उनके करियर भी समाप्त हो गया। एक पॉलिटिशियन के तौर पर, एक सांसद के तौर पर आखिर उन्होंने क्या गलती की थी? ये सब में तो लालू जी एक पात्र थे ना, वो अनजाने में थे कि जानकर थे। ये तो कानूनी कसौटी पर इसके हिसाब से किसी को नहीं कसा जा सकता है। ये सारी चीज़ें मिल गई और मुझे तो पत्रकार के नाते दस्तावेजों के अध्ययन से लगा, उसको मैंने कहा, कोई विश्वास नहीं कर रहा था। मैंने उठाया तो मुझको भी कई कोने से आया कि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पहले दिन मैंने जो बयान दिया वो तो उसमें साइक्लोसाइल होता था, बयान की कॉपी ही अखबार के दफ्तर से गायब कर दी गई, कुछ नहीं छपा। उसके बाद अगले दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया तो कहा कि एक और किसी को रख लीजिए। तो मैंने सुशील मोदी को रखा अपने साथ इसमें कि आप आइए, इसमें हमारे साथ जुड़िए। और हम लोगों ने कहा, तो उस समय हम लोग कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ समता पार्टी के शिवानंद तिवारी, ललन सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक ही तरह के दस्तावेज दोनों ही तरफ थे। तो उस समय कोई भाजपा के नेताओं की बहुत रुचि इसमें नहीं थी। एक व्यक्तिगत स्तर पर ही मैंने चूँकि पहले से कहा था, मुझे भी इस्टैब्लिश करना था कि मैं जो कह रहा था, बहुत दिन से लिख रहा था, वो सीएजी की रिपोर्ट आई 1996 में, तो वो साबित हो गया। तो हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से इस मामले को आगे बढ़ाया। पार्टी तो बाद में शामिल हुई, क्योंकि हम लोगों ने जब चारा चोर खजाना चोर किताब लिखी तो उसमें इतना आतंक था लालू जी का कि रोड पर बेचने के लिए कोई तैयार नहीं था। और बीजेपी की मीटिंग में 2 फाड़ हो जाता था, कितना इसको उठाना चाहिए, कितना इसको तुल दिया जाए। तो ये रांची केंद्र होना, रांची में भाजपा का मजबूत होना
रांची की भाजपा का प्रदेश की भाजपा पर बहुत प्रभाव होना, ये सब चीज़ें उसमें बीजेपी में भी दुविधा की स्थिति पैदा कर रही थी। तो हम लोग तो पार्टी में रहते हुए, पदाधिकारी रहते हुए, हम लोगों ने इसमें इंडिपेंडेंट लाइन लिया। कौन वकील हमारा हाई कोर्ट में होगा, इस पर झंझट हुआ, फलाना वो करिए, फलाना वो करिए। हम लोग कहा कि नहीं करेंगे, हम लोग रविशंकर नया लड़का है, फैक्ट बेस्ड केस है, हम लोग तथ्य देंगे, रविशंकर बहस करेगा। तो कदम कदम पर उस समय हम लोगों को पार्टी के भीतर से भी अड़चन आया करती थी, समझिए ना। सरजू राय ने एक बात और कही है जो बहुत चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में गए तो चारा घोटाले के लिए आवाज उठाई भी, लेकिन खुद झारखंड के उस टाइम के बीजेपी के कई नेताओं ने ये कोशिश की कि वो ये आवाज ना उठाएं। उन्होंने कुछ नाम भी लिए हैं, हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, आप खुद सुन लीजिए इस विषय पर सरजू राय क्या कह रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, उठाइएगा तो बड़ी मुश्किल में पड़िएगा। इसकी जड़ विधानसभा में है और विधानसभा के अध्यक्ष ये सारी चीज़ों को संचालित करते हैं। क्योंकि जब बजट में मान लीजिए आपको 40 करोड़ रुपया आवंटित हुआ, आपने 40 के जगह 60 करोड़ खर्च कर दिया, तो अगला जो बजट बनेगा उस बजट में 60 करोड़ का बजट बनेगा, बजट फिर 40 करोड़ का ही बनता था। और होता है कि जब निकासी होगी बजट से अधिक तो विधानसभा में उसके लिए विधेयक रख के उसकी प्रतिपूर्ति की जाती थी। ये सारा कोई काम हुआ नहीं। और जब लालू जी मुख्यमंत्री हो गए, श्याम बिहारी सिन्हा किंग पिन थे, एक केम प्रसाद थे, उनके सेकंड मैन थे। तो इन लोगों ने लालू जी के भरोसा की आड़ में ये काम जो पहले 1990 के पहले, 1980 के पहले जो एक सीमित मात्रा में होता था, उसको स्पीड ला दिया। दूसरा क्या है कि उस समय पशुपालन विभाग का डायरेक्टर कौन हो, मेन खेल इसी पर रहता था। लालू जी से ये लोग चिट्ठी लिखवा लिए थे, कौन राम थे, राजा, हाँ रामराज राम, जबकि एक शर्मा जी थे वो क्वालिफाइड थे इसके लिए और ड्राई ऑनेस्ट आदमी थे। मुझे याद है कि हमारे एक मित्र अशोक कुमार सिंह जो हैं चीफ सेक्रेटरी हुए, वो पशुपालन विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर थे। तो हम गए पूछने कि भाई इतना हल्ला हो रहा है, क्या है? तो बताया कि छड़ा आ गए आप, हमको तो आज यहाँ से हटा देगा सब। क्योंकि अशोक कुमार सिंह आए थे यहाँ, होटवार में जांच किए थे और देखे थे कि एक तरफ चारा बेतहाशा खरीदा जा रहा है और दूसरी तरफ भूख से पशु मर भी रहे हैं। यानी जितने सांड और ये सब आते थे वो आए नहीं, दिखा दिया कि मर गए, और चारा भी होता था। तो उन्होंने कहा कि हमने तो रिपोर्ट बना के दे दिया, ये अरमुगम है हमारा सेक्रेटरी, हमको बुला के बड़ी डांटा है कि क्या करते हो तुम ये सब काम। मतलब सिस्टम को चलने दो। यही गलती क्या लालू प्रसाद से हुई? अब लालू प्रसाद को इसकी जानकारी कितनी थी मैं नहीं कह सकता हूँ। मुझे अशोक सिंह ने कहा कि एक शर्मा है, कौन शर्मा नाम बताया था, हैं? हाँ, उन शर्मा जी एक हैं, उनसे आप जाइए, वो आपको बताएंगे विस्तार से। मैं उनके यहाँ गया तो शर्मा जी ने हमको कहा कि देखिए आपको अशोक बाबू ने भेजा इसलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ। आप जैसे कई लोग मेरे पास आए, आके पूरी सामग्री लिए और बाद में जाके उन लोगों से फ़ायदा उठा लिए। तो इसलिए मैं तो अब इसके बारे में किसी को बताता नहीं हूँ। अच्छा, यहीं पर रोकेंगे। क्या सरजू राय को भी कोई दोनों तरह की बात होती है, या तो धमकी दी जाती, पहले तो प्रलोभन दिया जाता, कभी आपको इस इश्यू पर खामोश रहने के लिए कोई प्रलोभन मिला था? मुझे कभी प्रलोभन नहीं मिला। मैंने शर्मा जी को यही कहा कि शर्मा जी अब आप दीजिएगा तभी हम नहीं लेंगे, आपके पास जो सामग्री है आज नहीं कल तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। अब वो शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, डायरेक्टर नहीं बनाया उनको, रामराज राम को बनाया। तो रामराज को डायरेक्टर बनवाने में सिग्नेचर तो लालू प्रसाद जी ने किया, या उनके लिए पैरवी में चिट्ठी भी लिखा, जब मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय, नेता प्रतिपक्ष थे उस समय, उन्होंने पत्र लिखा।
मगर ये पत्र तो उन्होंने वो जिन पर भरोसा करते थे, पशुपालन विभाग के लोग थे, उनके भरोसा में वो चिट्ठी लिख देते थे। अब जब मुख्यमंत्री हो गए, एक्सटेंशन दे दिया, ये सारी चीज़ें बाहर आ गई, तो पीछे से संबंध जोड़ा जाने लगा ना कि वित्त मंत्री भी थे, लालू जी ने क्या क्या किया है। वित्त मंत्री भी थे। हाँ, तो ये सब लालू जी के मत्थे पर आ गया। जो पहले उन्होंने भरोसे में किसी ये जो चिट्ठियाँ लिख दी थी, अब वो आरोप बन गए उनके खिलाफ में। तो इस प्रकार से लालू जी इसमें आ गए। अब इसका कितना लाभ उनको उस समय मिला था ये नहीं कहा जा सकता है। यही पर के बात हो रही है, बहुत संवेदनशील विषय है। सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सीबीआई गई है चाईबासा में, जो सज़ा उनको मिली थी उसको और बढ़ाने के लिए। क्या इस पर क्या विचार? मेरा ये मानना है कि पशुपालन घोटाला में लालू प्रसाद जी को जितनी सज़ा हो गई है वो पर्याप्त है। अगर किसी एक मामले में कम ही सज़ा हो गई है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको बहुत मुद्दा बनाना चाहिए। सीबीआई को लगता होगा कि हमारा केस है, और हमारा केस है, हमने जब चार्जशीट कर दिया है और न्यायालय ने हमारे बात की गंभीरता को नहीं सुना है, तो वो अपनी साख को इस्टेब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए होंगे। मगर अलग अलग मामलों में जितनी सज़ा लालू जी को हो गई वो सज़ा पर्याप्त है। और ये पशुपालन घोटाला तो उस समय का सबसे बड़ा घोटाला था। और अब तो उसके बाद जितने घोटाले आ गए, पशुपालन घोटाला कहाँ पीछे चला गया। मगर मैं ये कहूँगा कि उसका केंद्र रांची था, और रांची में हमारे निर्भय सिंह एक हैं जो पहले यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे, सीपी सिंह के चचेरे भाई हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, हम लोग तो जाते थे श्याम बिहारी सिन्हा के यहाँ चंदा उंदा के लिए, तो मान के जाते थे कि 1000 रुपये दे देंगे, वो तो 20,000 दे देते थे। तो हम लोग तो बड़ी मदद की, इसलिए हम तो उनको श्याम बिहारी बाबू ही कहते हैं भाई, कोई गुनाहबाज कहे कुछ भी कहे। तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा हिस्सा पहले से जानकार था कि घोटाले चल रहे हैं। विधानसभा में यहाँ के एमएलए एमएलसी सवाल करते थे, सवाल वापस ले लेते थे। बीजेपी के लोग? हाँ, भाजपा के जो लोग थे। पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं इस बात। अरे ये रिकॉर्ड है विधानसभा में, विधान परिषद में, तो मैं जिम्मेवारी से क्या कह रहा हूँ। विधान परिषद में रिकॉर्ड है, सीबीआई के चार्जशीट में आया है। अब ध्रुव भगत जी थे, भाजपा के थे, और उनको बनाया था लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया था। उसके पहले जगदीश शर्मा थे। जगदीश शर्मा लोग क्या करते थे कि जब कोई जांच की बात होती थी तो ये लोग एक चिट्ठी लिख देते थे कि लोक लेखा समिति इसकी जांच कर रही है विधानसभा की, कोई दूसरा हाथ डालेगा तो उसकी अवमानना होगी, और लोक लेखा समिति सो ही रहती थी। तो ध्रुव प्रसाद जी थे, ध्रुव प्रसाद जी सबसे पहले पकड़े गए इसमें, हम उससे बड़ी करीबी थे उनकी। मगर रांची के जितने लोग थे, ये तो मुझे याद है कि जब उन्होंने 96 में पशुपालन घोटाला उठाया, तो यहाँ से 2 महत्वपूर्ण लोग पटना गए, और मैंने सुशील मोदी जी से कहा कि देखिए दोनों आ गए हैं, गड़बड़ होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो बहुत शंका करते हैं। मिले, उन लोगों ने बयान दिलवा दिया उसमें पार्टी के अध्यक्ष से कि इस घोटाले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। हम लोग अड़े कि नहीं, सीबीआई जांच से कम पर हम लोग नहीं मानेंगे। तो रांची केंद्र था, और रांची के जो भाजपा उस समय ये झारखंड क्षेत्र में ही या वनांचल क्षेत्र में ही अधिक मजबूत थी, यहाँ से इनके अधिक विधायक होते थे। तो रांची में भाजपा के लोगों को पूरी तरह से जानकारी थी। मगर पशुपालन घोटाला या पशुपालन विभाग में पैसे का जो अवैध निकासी है, वो बहती गंगा में हाथ धोने जैसा था। वो सब लोग हाथ धोते थे और पैसा तो लोग झाड़ू से मारते थे। यानी जितनी दवा के लिए आवंटन आ रहा है, जितना पशुओं खरीद के लिए आवंटन आ रहा है, न दवा खरीदी जा रही है, न दवा बांटी जा रही है, न पशु खरीदे जा रहे हैं, सारा का सारा पैसा घोटाले में चला जा रहा है। तो उस समय लालू प्रसाद जी का तो इन्होंने उपयोग किया, चूँकि भरोसा के लोग थे। इन्होंने जैसा कहा, लालू जी ने चिट्ठी लिख दिया। चिट्ठी लिखते समय उनको ध्यान में नहीं रहा होगा, हो सकता है कुछ लेन देन होता होगा, पर ये चिट्ठियाँ ही बाद में उनके खिलाफ सबूत के रूप में सामने आ गई। और जो चार्जशीट है सीबीआई का, उसमें सबका उल्लेख है।
तो लालू जी को जब जानकारी मिली कि कितने बड़ी आफत में फंस गए हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अब लालू जी चाहकर भी सबूत को मिटा नहीं सकते थे। प्रयास हुआ, मिटा नहीं। और मुख्यमंत्री थे तो मुख्य आरोपी तो वही हो गए। और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम लोग उसमें मामला उठाते थे तो मुख्यमंत्री ही सामने रहते थे। और जो फैक्ट है वो यही है कि वेटरनरी कॉलेज में बचपन से रहने और डॉक्टरों से संबंध बनने के कारण से इनके पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग वहाँ के लोगों ने किया। और जो 1980 के पहले छोटे पैमाने पर होता था उसको उन्होंने बहुत विस्तार दे दिया। और पशुपालन विभाग का डायरेक्टर कौन बने, क्षेत्रीय निदेशक कौन बने, उसमें रांची एक क्षेत्र होता था उसका। ये इसमें लालू जी का लोगों ने उपयोग उनसे चिट्ठियां लिखवा कर किया, पैरवी की। जगन्नाथ मिश्रा की सरकार हो, कर्पूरी जी की सरकार हो, बिंदेश्वरी दुबे की सरकार हो, लालू जी एक दबंग विधायक थे और सबके यहाँ पैरवी करते थे। तो यही मेरे हिसाब से यही उनके लिए काल बन गया इस मामले में। और राम की जो घटना थी वो तो बहुत बड़े सबूत के रूप में उनके खिलाफ आ गई कि इन्होंने राम को बनवाया, शर्मा को जो डायरेक्टर, हाँ डायरेक्टर बनवाया। तो डायरेक्टर के माध्यम से ही तो सारी चीज़ें होती थी। एक चीज़ और, श्याम बिहारी सिन्हा ने उनका दुरुपयोग किया। ऐसे तो मुफ्त में नहीं करता है लोग। दो बातें हैं, बिल्कुल फैक्ट है कि एक तो ये कि जो लालू जी की बेटी यहाँ पढ़ती थी, उनके लोकल गार्जियन थे लोयला में, और एमजीएम जी बिशप एस्कॉट में पढ़ती थी। लालू जी की बेटी पढ़ती थी बिशप एस्कॉट रांची में, तो उसके लोकल गार्जियन थे श्याम बिहारी सिन्हा। और फिर एमजीएम जमशेदपुर में जब मेडिकल में पढ़ रही थी तो वहाँ के भी लोकल गार्जियन थे। तो इस तरह का अगर करेंगे, किसी को एक्सटेंशन आपने दिया और उसको बेटी का लोकल गार्जियन बना, ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तो लालू जी घोटाले के बड़े आरोपी हो जाते हैं कि इन्होंने षड्यंत्र करके घोटाला किया। मगर श्याम बिहारी सिन्हा को उन्होंने गार्जियन बनाया तो इसके पीछे यही बात थी कि श्याम बिहारी सिन्हा से उनका पुराना परिचय था और श्याम बिहारी सिन्हा रांची में रहते थे तो उनको लोकल गार्जियन बना दिया। अगर उनको वास्तव में रहता कि नहीं उनके साथ मेरे घोटाला करना है तो क्यों गार्जियन बनवाते, किसी दूसरे को बनवा देते हो। आज आपकी बातों से लग रहा है कि अब को कहीं का अफसोस तो नहीं हो रहा है कि बेकार लालू जी को फंसवा दिया, उतना दोषी नहीं। नहीं, हम लोगों ने फंसाया नहीं लालू जी को। सरजू राय ने कई बातें कही हैं, जिसमें आज जो बात उन्होंने कही है वो हमने उनसे ये पूछा कि एक बार फिर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई है और लालू यादव की सजा बढ़ाने के लिए उसने एप्लीकेशन दिया है, याचिका दी है। उस पर उन्होंने कहा कि लालू यादव सबसे बड़े आरोपी नहीं थे, जांच का दायरा जानबूझ करके छोटा करके उन पर फ्रेम कर दिया गया। जो उनके पहले से ये घोटाला 1970 के दशक से चला आ रहा था, उन सबको बचा दिया गया। बचाने वाले कौन थे और किस किस तरह से सबोटाज किया गया। रिपोर्ट्स लिखते थे पत्रकार, रिपोर्ट्स छापी नहीं जाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उनके पैरेलल कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस और रख दी जाती थी कि उस पर फोकस ना पड़े। तो आज सरजू राय ने कहा है कि लालू यादव को जितनी सजा चारा घोटाले में मिल चुकी है वो काफी है। जी आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। चारा घोटाला पशुपालन विभाग का घोटाला है और बहुत पहले 1980 के पहले मेरे पास तो उस समय के एक लोगों के नाम हैं, किस तरह से वहाँ पैसा जाता था पशुओं के खाने के लिए और दवा के लिए और पैसा खर्च नहीं होता था। तो शुरुआत तो पहले से हो गई थी, 1980 के पहले से हो गई थी। धीरे धीरे लालू जी का उसमें इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया जब वो 1977 में पार्लियामेंट के मेंबर हो गए। अब चूँकि लालू जी
के भाई वेटनरी कॉलेज में चपरासी थे और लालू जी जब पढ़ने आए गांव से तो वहीं रहते थे, इसलिए उनके संबंध वहाँ के डॉक्टरों से हो गए। धीरे धीरे वे डॉक्टर प्रमोशन पाके बहुत ऊपर आ गए। तो जो 1980 के पहले से घटनाक्रम चल रहा था, इन लोगों ने उस घटनाक्रम को और तेज किया। और लालू जी दोस्त परस्त आदमी हैं, तो ये लोग लालू जी से चिट्ठियाँ लिखवाते थे किसी मामले में भी। ये चिट्ठी लिखना ही लालू जी के लिए एक बहुत मुश्किल का काम हो गया। बाद में बहुत मुश्किल आई उनको, क्योंकि 80 से 90 के बीच कौन डायरेक्टर बनेगा, किसको हटा देना है, किसकी पोस्टिंग करा देनी है पशुपालन विभाग में, तो वो लोग लालू जी को विश्वास में लेके चिट्ठियाँ लिखवा देते थे। तो लालू जी इस तरह से इस मामले में आए। और 1990 में जब मुख्यमंत्री बन गए तो उस समय के जो किंगमिन थे श्याम बिहारी सिन्हा, वो रिटायर कर रहे थे और उन्होंने अपने सेवा विस्तार के लिए आवेदन दिया था। लालू जी के यहाँ आवेदन गया तो उन्होंने इतना ही कहा कि डॉक्टर जगन्नाथ विपक्ष के नेता हैं, आप उनसे अनुशंसा करा दीजिए, हम कर देंगे। तो जगन्नाथ जी ने अनुशंसा की, श्याम बिहारी सिन्हा की, और 2-3 लोग थे, उनकी सेवा में विस्तार दिया जाए। तो सबसे पहले फाइल पर जो सबूत आई लालू जी के बारे में, वो यही सबूत था। मैं चूँकि उस समय किसी दल में नहीं था, 1986 से लेके 93 तक पत्रकार था, नवार टाइम्स में बिहार के वित्तीय स्थिति के बारे में लिखता था। तो मैं उस समय मुझे बजट है, योजना है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, इसको पढ़ना पड़ता था। तो मैंने उसमें विश्लेषण किया कि पशुपालन विभाग में घोटाला चल रहा है, खजाना से ज़्यादा पैसा निकाला जा रहा है। मैंने अपने लेख में लिखा भी, पर कोई हमारी बात पर भरोसा नहीं करता था। अंत में 1994 में बीजेपी की तरफ से मैं शामिल हो गया, 93 में बीजेपी में। तो 1994 में जयप्रकाश जी के जन्मदिन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा के नेताओं ने करने का प्लान किया और मुझसे कहा कि आप चार्जशीट बना दीजिए। मैंने चार्जशीट बना दिया, 44 बिंदुओं का चार्जशीट था। उसमें 10 बिंदु खजाना से अवैध निकासी और पशुपालन घोटाला के बारे में थे। मैंने दे दिया। उन लोगों ने देखा, पढ़ा, मुझसे कहा कि सबूत क्या है। मैंने कहा सबूत तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप ही कर दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस को दिया, वो छपा भी 12 अक्टूबर को 1994 में। उसमें मैंने कहा था कि पशुपालन विभाग में घोटाला हो रहा है, पर किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। यहाँ तक कि भाजपा में रामकृपाल सिंह हुआ करते थे, जिनकी पत्नी मृदुला सिन्हा राज्यपाल हुई गोवा की, और रामकृपाल बाबू वित्त राज्य मंत्री थे मोरारजी देसाई की कैबिनेट में, और भाजपा में बड़ी प्रबुद्ध माने जाते थे। वो तो रोज़ बहस करते थे हमसे, आप जो कह रहे हैं गलत है, हो ही नहीं सकता है, CAG है, विधानसभा की लोक लेखा समिति है, ये सब तो होते हुए कैसे हो जाएगा। मैंने कहा भाई मेरी नज़र में हो रहा है। जब 1996 में CAG की रिपोर्ट आई तो मैं जिन बातों को कह रहा था, ये सारी बातें उस रिपोर्ट में आ गई। तो एक हम लोग के मित्र हुआ करते थे पत्रकार सुकांत नागार्जुन, सुकांत जी नागार्जुन के बेटे थे, उन्होंने उसको पढ़ा और पढ़ के 96 के दिसंबर में मुझे बताया कि अब जो कहते थे वो सब चीज़ आ गई है इसमें। तो मैं तो उसको लेके सबसे पहले रविशंकर प्रसाद नया वकालत शुरू किए थे, उनके पिताजी बड़े वकील थे, तो मैं उनके यहाँ गया कि हम लोग चाहते हैं हाई कोर्ट में जाएं। उन्होंने कहा कि देखिए CAG की रिपोर्ट पर न सदन में चर्चा होती है, न कोई विचार करेगा इस पर, ये नहीं संभव है। तब मैंने VS दुबे को एक चिट्ठी लिखा। हमारी चिट्ठी लिखने के पहले VS दुबे ने रिपोर्ट को पढ़ के और सभी जो जिला के DC थे सबको निर्देश दे दिया था कि पशुपालन विभाग का जो ट्रेजरी में अकाउंट है आप उसकी छानबीन करिए। उसी आदेश के अनुसार अमित खरे साहब ने चाय भाषा में जांच किया। आज उनको कहा जाता है कि उन्होंने ही उद्भेदन किया इसका। लेकिन एक कंट्राडिक्टरी बात है, वो आपकी किताब में आया है कि दुमका के DC ने 2 दिन पहले कर दिया था। दुमका के DC ने किया था,
मगर वो प्रचारित नहीं हुआ था। अंजनी बाबू थे वहाँ डीसी, वो प्रचारित नहीं हुआ था। उन्होंने सामान्य रूप से रिपोर्ट भेज दी थी। और चाईबासा का जो ये इन्होंने छापा मारा वो बहुत प्रचारित हुआ वहाँ। तो उनको लोग कहते हैं, मगर जो भी हो, चाहे दुमका का हो या चाईबासा का हो, वीएस दुबे उसमें फाइनेंस कमिश्नर थे, उनके आदेश पर ये छापामारियाँ हुई थी। उन्होंने गंभीरता से लिया इसको, मैंने उनको पत्र भी लिखा था। तो इस तरह से जब ये सामने बात आई तब भी लालू जी ने इसको महसूस नहीं किया कि इतना गंभीर है, क्योंकि 26 जनवरी को बिहार जब एक था तो रांची में मुख्यमंत्री झंडा फहराते थे गणतंत्र दिवस का। तो उस समय उनके बाद में बताया गया, मुकुंद बाबू ने बताया कि एक ऐसा ऐसा हो गया है। अरे छोड़िए मुकुंद बाबू, होता रहेगा, चलेगा ऐसा। वो दिल्ली चले गए, क्योंकि उसमें जनता दल के अध्यक्ष के चुनाव की बात थी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के उम्मीदवार थे। जब ये नहीं बने तो उन्होंने बाद में राष्ट्रीय जनता दल बनाया। शुरू में गंभीरता से नहीं लिया। जब उनको बहुत लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है, तब उन्होंने एक कमेटी बनाई है 5-6 अफसरों की जांच करने के लिए, और हम लोगों ने कहा कि ये लिपा पोती वाली कमेटी है। और बाद में ये सभी के सभी अफसर जेल गए। मतलब वो उसमें शामिल लोगों को ही कमेटी में रखा? हाँ, तो मतलब इससे एक बात साबित होती है ना कि लालू प्रसाद ने कोई जानबूझकर घोटाला नहीं किया था कि हम घोटाला कर रहे हैं। पशुपालन घोटाला में 1980 के पहले से जो चीज़ें आ रही थीं, लालू जी जब मुख्यमंत्री हुए उसके पहले राम लखन सिंह यादव की एक कमेटी थी, उस कमेटी ने जांच किया था और पशुपालन घोटाले के बारे में कहा था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। विधानसभा में गई तो वहीं के वहीं रह गई। लालू जी ने एक्सटेंशन दे दिया इन लोगों को, और इनके रिजिम में लालू प्रसाद जी ने भरोसा किया, और इन लोगों ने उनके भरोसा का गलत इस्तेमाल करके, जो 1980 के से पहले से चलते आ रहा था कि कुछ निकासी कर लें हम दवा के लिए और चारा के लिए नहीं दें, ये इन लोगों ने बेतहाशा करना शुरू किया। एक साल 60 करोड़ हुआ, दूसरे साल 150 करोड़ हुआ, तीसरे साल 250 करोड़ रुपया निकाला गया। और मैंने इसी को देख के बजट में जो था उसको लिखा था कि पशुपालन घोटाला में, पशुपालन विभाग में घोटाला हो रहा है। तो लालू प्रसाद को कहाँ इतना पता था। उन्होंने दोस्त परस्ती के नाते जिन लोगों की मदद की थी, उन लोगों ने ही उनको अंधेरे में रख कर और खजाना से अपार अथाह निकासी कर लिया। तो लोग कौन थे, यही तो सवाल है। आपने अभी कहा भी कि वो व्यक्ति कौन था जिससे ये झा थे? नहीं, देखिए, शुरुआत में तो राधानंदन झा जी विधानसभा के स्पीकर थे। मुझे याद था उस समय मैं सहकारिता विभाग का घोटाला को मैं उठा रहा था, सहकारिता माफिया के खिलाफ। तो मुझे एक व्यक्ति मिले एक दिन डाकबंगला चौराहे पर, उमेश प्रसाद सिंह, जो विजिलेंस में बड़ा बाबू थे। हमको रोके कहा कि क्या आप उठा रहे हैं छोटा मोटा चीज़? अरे जो पशुपालन विभाग में हो रहा है ना, उसको तो उठाइए। तो चारा घोटाला शुरू तो बिहार में हुआ, लेकिन इंसाफ तक पहुंचा झारखंड में। इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण किरदार थे, जिसमें से एक किरदार है पूर्व आईएएस अधिकारी जो आजकल उपराष्ट्रपति के ओएसडी हैं, अमित खरे। अमित खरे वो व्यक्ति थे जो चाईबासा के डीसी थे। जब उनको पत्र आया पटना से, तब वो बिहार का हिस्सा हुआ करता था, कि ट्रेजरीज में जितने भी पशुपालन विभाग के बिल्स सैंक्शन हुए हैं वो अप्रत्याशित हैं, बढ़े हुए हैं, उनकी जांच कराई जाए, सप्लायर्स की जांच कराई जाए। अमित खरे जी ने सबसे पहले जाके ट्रेजरी में रेड की, लेकिन उनकी रेड करने से पहले ही उनके ऑफिस से किसी ने ट्रेजरी में सूचना दे दी और ट्रेजरी के बहुत से फाइल्स को जलता हुआ पाया। फिर भी उन्होंने जो बचा था उसको अपने कब्जे में लिया, बहुत सारे बिल्स की जांच की, और ये बात वहीं सबसे पहले एफआईआर के रूप में सामने आई। लेकिन एक तथ्य और आया है, एक किताब आई है, नीले आसमान का सच। झारखंड की पत्रकारिता से अभी हाल फिलहाल रिटायर हुए हैं अमरेंद्र कुमार। तब वो स्वतंत्र पत्रकार थे पटना में। उन्होंने एक अखबार को ये रिपोर्ट छापने के लिए दी
के पशुपालन विभाग में भयंकर घोटाला चल रहा है, लेकिन वो रिपोर्ट छपी नहीं। उसका असर 2 साल बाद हुआ। उन्होंने पेपर्स तमाम विपक्ष के लोगों को, विसिल ब्लोअर्स को, सरजू राय जी को भी दिए और सबको मदद की कि इस घोटाले के बारे में बातचीत की जाए। और बाद में बहुत बात जा करके खुद लालू प्रसाद यादव ने कानूनी कार्रवाई या FIR का निर्देश दिया। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि बिहार पुलिस ही उसकी जांच करे, CBI में ये जांच न जाए। आइए सुनते हैं अमरेंद्र कुमार जी को। देखिए, चारा घोटाला यह मामला 1996 में मामला उजागर हुआ। 1996 के बाद इसमें उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार जब ज्वाइंट था झारखंड, उस समय लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। उसी 1996 में यह मामला का चूँकि बहुत सारे अखबार में जब उजागर हुआ कि पशुपालन के मामले में इतना घोटाला हुआ है, तो उनके तरफ से FIR दर्ज की गई थी। जब FIR दर्ज की, खुद उनके द्वारा FIR दर्ज करवाई गई थी, सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज इसके करवाया गया था जांच करवाने के लिए कि सारे जगह पे इसके FIR दर्ज करके जांच की जाए प्रत्येक जिला में। तो जब ज्वाइंट था तो प्रत्येक जिला में इसकी जांच की गई। बाद में इसी जांच के उपरांत CBI ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उसको CBI टेक ओवर किया केस को। जितने भी FIR दर्ज की गई थी सारे FIR को लेकर टेक ओवर करके करीब इसमें सारे जो FIR दर्ज की थी सारे FIR को CBI ने उसको फिर अपने के RC केस में कन्वर्ट करके उसको फिर सारे FIR वाले को फिर से पुनः इन्वेस्टिगेशन किया। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर उसमें सभी को अभियुक्त जो थे उसको लगा तो उसको अभियुक्त बनाया गया। उसी दरमियान जितने भी FIR थे सभी FIR में लगभग जब झारखंड की जब बात 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो अलग होने के बाद मैक्सिमम मामले जो थे कि झारखंड से रिलेटेड मामले आ गए थे। और उसमें एक मामले छोड़ के जो कि बिहार का मामला था, जो कि आज भी वो ट्रायल के स्टेज में बिहार में चल रहा है। लेकिन झारखंड में जो मामले आया तो झारखंड में उसमें बहुत सारे साउथ छोटानागपुर जो कि दुमका रीजन हम लोग कहते हैं कि दुमका रीजन के बहुत सारे मामले थे, रांची रीजन के बहुत सारे मामले थे, हजारीबाग रीजन के मामले थे। तो सारे मामले हजारीबाग, चाईबासा, दुमका, रांची, गुमला, ये सारे झारखंड से जितने भी रिलेटेड जो कि अलग होने के बाद सब झारखंड के मामला ये पशुपालन वाले में आ गया। जब ये पशुपालन के मामले जब झारखंड में जब आए तो उसके लिए न्यायालय का गठन किया गया स्पेशल पशुपालन के मामले को देखने के लिए। तो पशुपालन मामले को देखने के लिए न्यायालय का गठन हुआ, जो कि आज भी हुआ पशुपालन कोर्ट के नाम से सिविल कोर्ट में चल रहा है कि जो कि पशुपालन न्यायालय कहा जाता है। उसमें स्पेशल कोर्ट बनाया गया और स्पेशल न्यायाधीश को उसमें रखा गया। उसमें पावर दिया गया कि जो पशुपालन घोटाले से संबंधित जो भी मामला है उसको स्पेशल न्यायाधीश द्वारा उसका विचारण किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा। अमरेंद्र कुमार की किताब में बहुत सारे दस्तावेज भी छापे गए हैं। इसमें वो पत्र भी है जिसमें श्याम बिहारी सिन्हा को दोबारा रिटायर होने के बाद उनको एक्सटेंशन देने के आदेश पर लालू यादव के दस्तखत हैं। आप देख सकते हैं, वो कागज भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो डायरेक्टर हैं उनको भी फिर से रिइंस्टेट करने के लिए फिर से एक अनुशंसा हुई। यही 2 बातें लालू यादव ने ऑन पेपर जो कर दी, जो उनके लिए काल बन गई। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और तब नेता प्रतिपक्ष जगन्नाथ मिश्र से ही उन्होंने अनुशंसा करवा दी कि आप अनुशंसा करवा के जगन्नाथ बाबू से ले आइए, मैं कर दूंगा। जगन्नाथ मिश्रा ने भी अनुशंसा कर दी। बाद में उनको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि आज उस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनकी बात ज़्यादा नहीं करेंगे। बहरहाल इन दोनों के लिए यही पेपर पे कुछ लिखना और साइन करना काल बन गया। अमरेंद्र कुमार की किताब में विस्तार से चारा घोटाले के फैक्ट्स, फाइंडिंग्स सब कुछ लिखे गए हैं। उनसे भी हमने ये पूछा कि आखिरकार चारा घोटाला चल कब से रहा था। उन्होंने भी विस्तार से इस बात में की चर्चा अपनी किताब में की है, नीले आसमान का सच, जो छप कर आ गई है और इन दिनों फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्होंने भी कहा कि चारा घोटाले की जो नींव है वो 1978 के आसपास जो बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष थे कोई झा, उनके समय से ही ये बात आ गई थी कि विधानसभा में जितने भी
बिल्स जाते हैं, वो सब कुछ जाते हैं, वो सब कुछ वो मैनेज कर लिया जाता था। उसके बाद फिर लालू यादव तक बात आई, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उसको चलते रहने दिया। उनके मुताबिक एक कॉकस था जो चाहता था कि पशुपालन विभाग की जांच ना हो, कोई मामला ना उठे, जो भी इसके बारे में फाइल लेके पत्रचार करता, जो भी पत्रकार इस पर कोई रिपोर्ट छापता, वो मैनेज कर लिया जाता। सरजू राय, अमरेंद्र कुमार, अमित खरे, एक बात यह भी आई कि अमित खरे, जो किताब में भी है, अमित खरे वो पहले डीसी नहीं थे जिन्होंने इस पर छापेमारी की और एफआईआर कराया। दुमका के जो डीसी अंजनी कुमार सिंह थे उस वक्त, उन्होंने भी 2 दिन पहले ही वहां पर एफआईआर करवा दिया था, जो बात छपी नहीं तो प्रकाश में नहीं आई। तो चारा घोटाले में इस पूरी बातचीत का लबाब ये निकल कर आता है कि चारा घोटाला दरअसल एक रनिंग घोटाला था जो 1970 से चला आ रहा था। लोग खा रहे थे, खिला रहे थे, मालामाल हो रहे थे, कोई नहीं चाहता था। और ये लॉबी इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि उसने एक उभरते हुए नौजवान मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को पूरी तरह से घेर लिया और उनसे वो काम लिखित रूप से करवा लिए जो बाद में उनके लिए काल बन गया। तो आपने सुन लिया, देख लिया कि चारा घोटाले में अभी बहुत सारी परतें ऐसी हैं जिसको खुलना बाकी है, या लोगों ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है, न ही किसी ने उसको पढ़ा है। लेकिन अब किताबें आ रही हैं, फैक्ट्स आ रहे हैं, तो पर्दा हटता जा रहा है। चारा घोटाला और इस हमारे कार्यक्रम का लब्बो-लुबाब यही है कि अगर आपको कोई पद मिलता है, कोई जिम्मेदारी मिलती है, तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते वक्त सावधान रहें। आपके आसपास कौन लोग हैं इस पर जरूर ध्यान दें। जिस तरह से उसी कॉकस ने पैसे की लालच में, पैसे की कमाई होती रहे, इसके लालच में लालू प्रसाद यादव के पॉलिटिकल करियर का समापन कर दिया। तो देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।